हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विभाज्यता से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 2 से विभाज्यता के नियम क्या होता है। तो यहाँ पर 2 से विभाज्यता के नियम हम बताने जा रहे हैं। तो 2 से विभाज्यता 2 से कौन कौन सी संख्या कट जाएगा। तो 2 से कटने के लिए अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देते हैं आप लोगों के सामने। 56, 48 अंतिम में 8 है तो 2 से कट जाएगा। उसी तरह से 43, 52 अंतिम में 2 है तो 2 से कट जाएगा। तो ये भी संख्या पूरा 2 से कट जाएगा। 56, 43, 0, 5, 4 अंतिम में 4 है तो यह 2 से कट जाएगा। आगे कुछ भी संख्या रहे अंतिम में सिर्फ देखना है 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो वह 2 से पूरी तरह कट जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 4 से विभाज्यता के नियम, यानी 4 से विभाज्यता के नियम देख लेते हैं। तो 4 से कौन संख्या कटेगा। तो 4 से कटने के लिए अंतिम में 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहे हैं 564 564 4 से कट जाएगा, कटेगा या नहीं अंतिम में देख लेते हैं। तो अंतिम में 2 डिजिट देखना है 4 से कटने के लिए। तो अंतिम में 64 है तो 64 4 से कट जाता है 16 बार में, तो यह पूरे संख्या 4 से कट जाएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं 64, 32 तो ये 32 है अंतिम में 2 डिजिट 32 है तो 4 से 32 कट जाएगा, यानी पूरी संख्या यह 4 से कट जाएगा। फिर देख लेते हैं तो 63, 24, 732 732 यह संख्या देख लेते हैं। तो अंतिम में 32 है तो यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से तो 8 से विभाज्यता के नियम बोलता है कि अंतिम में 3 डिजिट कटना चाहिए। अगर अंतिम में 3 डिजिट 8 से कट रहा है तो वह पूरी संख्या 8 से कट जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 56, 840 यहाँ पर देख रहे हैं। तो 840 है अंतिम में 3 डिजिट, तो 840 8 से कट जाएगा, इसलिए यह पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं 42, 56, 0, 48 यहाँ पर देख लेते हैं। यह 3 डिजिट है, 3 डिजिट 48 है 8 से कट जाएगा, यानी यह पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल 56, 0, 0, 8 लिख देते हैं। तो यह 3 डिजिट देखेंगे लास्ट में 3 डिजिट 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 16 से विभाज्यता के नियम, यानी 16 से। तो 2 से देखने के लिए अंतिम में सिर्फ 1 डिजिट 2 से कटना चाहिए, यानी 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 4 से कटने के लिए अंतिम में 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। और 8 से कटने के लिए अंतिम में सिर्फ 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। और 16 से उसी तरह से नियम है कि 16 से कटने के लिए अंतिम में सिर्फ 1 अंक और बढ़ा देंगे तो 4 अंक कटना चाहिए। अगर 4 अंक अंतिम वाला कट जा रहा है 16 से तो वह पूरी संख्या 16 से कट जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं 16, 48 इसमें 4 डिजिट है, यह 16 से कट जाएगा तो यह पूरी संख्या 16 से कट जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 17, 64, 32 इसमें 4 डिजिट है 64, 32 यह 16 से कट जाएगा तो यह पूरी संख्या 16 से कट जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल 10, 32, 0 इसमें 4 डिजिट देख लेते हैं। तो 4 डिजिट में 32 आ रहा है तो 32 16 से कट जाएगा, तो यह पूरी संख्या भी 16 से कट जाएगा। 3 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम यानी 3 से अब हम लोग देख लेते हैं कि 3 से कौन कौन सी संख्या कटेगा। तो 3 से विभाजित होने के लिए सिर्फ अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, यानी जितना भी अंक दिया हुआ है उस सब को जोड़ देंगे और वह संख्या अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं 6, 4, 2 6 और 4 10 और 2 12 अंकों का योग 12 आ रहा है तो 12 3 से कटता है, इसीलिए यह पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगा।
इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 6 1, 6 5 11 और 1 12, यानी अंकों का योग 12 है तो 3 से 12 कटता है, इसीलिए यह पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 17 53 2, 7 और 1 8, 8 है, 5 13, 13 और 3 19 और 2 21, 21 आ रहा है अंकों का योग, तो 21 3 से कट जाता है, इसलिए यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 6 से विभाजिता के नियम, यानी 6 से। तो 6 से विभाजित होने के लिए सिर्फ 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर 2 और 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः कट जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन एग्जाम्पल हो सकता है। तो 6 4 2 0, इसमें 3 से कटने के लिए सबसे पहले 0 है, तो 0 2 से कटता है, अंतिम में 0 है तो 2 से कटता है, तो यह 2 से कट जाएगा। लेकिन 3 से भी 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 से भी देखना होगा, तो 3 से देख लेते हैं। तो 6 और 4 10 और 2 12, 12 3 से कट जा रहा है, यानी यह 2 और 3 दोनों संख्या से कट जा रहा है, इसीलिए यह 6 से भी पूर्णतः कट जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 6 4, ये देख लेते हैं, अंतिम में 4 है तो 4 2 से कट जाएगा, तो यह 2 से कट जाएगा पूरी संख्या। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 से चेक करने के लिए 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 3 से कट जाता है, इसीलिए यह 2 और 3 दोनों संख्या से कट रहा है, इसीलिए यह 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 3 2 2, 2 है अंत में तो 2 से कट जाएगा पूरी संख्या, और 3 से देखने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12, 3 से 12 कट जाता है, इसीलिए यह संख्या भी 3 से पूरी तरह कट जाएगा। तो 2 और 3 दोनों से कट रहा है, इसीलिए यह संख्या 6 से भी पूरी तरह कट जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 9 से विभाजिता के नियम। 9 से, तो 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 से कौन कौन संख्या विभाजित हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो यहाँ पर 5 4 6 3, 5 4 9 और 5 4 9 9 6 15 और 3 18, अंकों का योग 18 आ रहा है, 18 9 से कट जाता है, इसीलिए यह संख्या 9 से पूरी तरह कट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8 6 2 2, अंकों का योग देख ले रहे हैं कितना आ रहा है, तो 8 और 6 14, 14 और 2 16 और 2 18, अंकों का योग 18 आ रहा है, यानी 9 से कट जाएगा 18, तो यह पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देख ले रहे हैं 2 3 2 2, इसमें अंकों का योग 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 9 से कट जाएगा, इसीलिए यह पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 5 से कटने का नियम। 5 से कटने का नियम, 5 से कौन कौन संख्या कट जाएगा, तो 5 से कटने के लिए सिर्फ अंतिम में 0 या 5 होना चाहिए। अगर इसमें से अंतिम में संख्या के अंत में 0 या 5 कोई भी अंक हो तो वह 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो जैसे में एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 6 0, 560 है, अंतिम में 0 है तो यह 5 से पूरी तरह कट जाएगा। फिर 5 6 4 3 2 5, अंतिम में 5 आ रहा है तो यह संख्या भी 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 3 2 6 4 0, इसमें अंतिम में 0 है तो यह भी संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 0 0 और 5 रहे तो अंतिम में 0 या 5 रहे तो वह 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो यह भी संख्या होगा और यह भी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 11 से। 11 से कौन कौन संख्या कटेगा, तो 11 से कटने के लिए सम और विषम स्थान का अंतर 11 से कट जाए या फिर उसका अंतर 0 हो जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 8 4 7, यह 11 से कटेगा या नहीं कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले सम और विषम
स्थान का अंतर अगर 0 आ रहा है या फिर 11 से कट रहा है तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो चलिए अंतर हम निकालते हैं। 7 और 4 इधर से निकालेंगे अंतर, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। और इसके आगे अंक रहता तो घटाते, लेकिन इसके आगे कोई अंक नहीं है तो 8 और 3 जोड़ देंगे, 8 और 3 11 हो जाएगा। यानी 11 से कट जा रहा है, इसीलिए यह भी 11 से कट जाएगा। तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। 72, 45, 7। इसमें सम और विषम स्थान का अंतर देख लेते हैं। तो 7 और 5 में 2 का अंतर, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, फिर यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और इधर अंक रहता तो घटाते, लेकिन नहीं है तो यहीं रुक जाएंगे और सबको जोड़ लेते हैं। तो 7 यानी 1 अंक बच रहा है, इसीलिए ये जुट जाएगा। तो 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 आ रहा है अंकों का अंतर, और 11 से कट जाता है, इसीलिए यह संख्या भी 11 से कट जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 9, 9, 5, 5। यह संख्या 5 में 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा। सम और विषम का अंतर 0 होना चाहिए, तो 0 हो जाएगा। यहाँ 9 में 9 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी अंकों का अंतर जो है वह 0 आ रहा है। तो 0 भी 0 आ रहा है, तो 0 या फिर 11 से कटने वाला कोई अंक आ जाए तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो चलिए एक हम और देखेंगे 12 से कटने का नियम। तो हम लोग देख रहे हैं 12 से कौन कौन संख्या विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से। तो 12 से कटने के लिए सबसे पहले 3 और 4 दोनों संख्या से अगर पूरी तरह कट जा रहा है तो वह संख्या 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल पर चलते हैं। 11, 64। इसमें देख रहे हैं 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। तो 4 से कटने के लिए अंतिम में 2 डिजिट चेक करते हैं। तो 64 है, 64 4 से कट जाएगा। 16 चौका 64 होता है, तो यह 4 से कट जा रहा है, यानी यह पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगा। और अब 3 से चेक करते हैं। तो 3 से अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वह 3 से पूरी तरह कट जाएगा। तो चेक करते हैं 3 से। तो 1 और 1 2, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 3 से कट जाता है, इसीलिए यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगा और साथ में 4 से कट रहा है। तो 3 और 4 दोनों से कट रहा है, इसीलिए यह संख्या पूरी संख्या 12 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3, 7, 2। इसमें देख ले रहे हैं अंतिम में 2 डिजिट 72 है, तो 72 4 से कट जाता है, तो यह 4 से कट जाएगा। और 3 से कटने के लिए अंकों का योग देख लेते हैं। तो 7 और 3 10 और 2 12, 12 जो है वह 3 से कट जाता है, इसीलिए यह पूरी संख्या 12 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1804 ये देख लेते हैं। तो अंतिम में 0 4 है, तो यह 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, लेकिन 3 से कटने के लिए अंकों का योग देखेंगे। तो 8 है 1 9, 9 4 13 हो जाएगा। अंतिम में 0 4 है, तो यह 4 से कट जाएगा। और यहाँ पर 3 से कटने के लिए 5 है 1 6, 8 है 6 14, 14 है 4 18, अंकों का योग 18 आ रहा है, तो यह 3 से भी कट जाएगा। और 4 से कट रहा है, तो यह पूरी संख्या 12 से कट जाएगा। तो अंतिम में एक बात हम बोलना चाहेंगे कि जो संख्या 12 से कट रहा है वह 12 के सभी गुणनखंड से भी कट जाएगा। जैसे में 12 से कट रहा है तो वह 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। और अगर 16 से कोई संख्या कट रहा है तो वह 4 से भी कटेगा, और 16 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। इसी तरह से जिस संख्या बड़ी संख्या से कट रहा है तो उसके गुणनखंड से भी वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।